यूपी के जनपद सीतापुर के सिधौली सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में संचालित विनोद बख्शी मेमोरियल चैरिटेबल ट्रस्ट निःशुल्क परिवार परामर्श केंद्र संस्था में यौन उत्पीड़न का मामला संस्था के संज्ञान में आया। दिनांक 12/8/2023 को वादी अनीता देवी पुत्री सुंदरलाल निवासी ग्राम धंवरपाड़ा थाना सिधौली ने अपने पति अमरीश चंद्र भार्गव पुत्र विशंभर दयाल भार्गव निवासी ग्राम हमीरपुर थाना कमलापुर के खिलाफ यौन उत्पीड़न का मामला संस्था में केस दर्ज कराया, जो कि अपने पति के अनैतिक कार्यों से अत्यधिक प्रताड़ित थी, जिस कारण वह अपने मायके में पिछले 4 वर्षों से रह रही थी। संस्था में आकर अपनी समस्या बताई। दोनों पति पत्नी को संस्था में बुलाकर लगभग 3 से 4 बार उनकी काउंसलिंग की गई, जिससे दोनों पति पत्नी आपसी सहमत से सुलह समझौता के लिए तैयार हो गए। वादी पत्नी अनीता देवी अपने पति के साथ ससुराल जाने को राजी हुई, जिसमें दोनों पति पत्नी ससुराली जनों की उपस्थिति में संस्था से आज दिनांक 18/10/2023 को संस्था से विदाई कराई गई। पति पत्नी हंसी खुशी से एक साथ रहने को तैयार हुए। उसके 2 दिन बाद के फॉलोअप में ही दोनों पति पत्नी ने एक साथ आकर संस्था में बताया कि सब कुछ हमारे बीच ठीक ठाक चल रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत टीवी 20। मैम अनैतिक कार्य कर रहे थे हमारे साथ। कौन कर रहा था? हमारे साथ आपके पति? क्या नाम है पति का? अमरीश चंद्र भार्गव। तो जिस वजह से आप परेशान थी, जी तो आप कब से मायके में रह रही थी? मैम सन 2019 24 अक्टूबर से 24 अक्टूबर 19 से नवंबर से 24 नवंबर से 2019 से, यानी 4 साल से आप मायके में थे। तो अब आपका सब कुछ ठीक हो गया है। अब आप यहाँ से कैसे, क्या हुआ कि मतलब आप जा रही हैं ससुराल? बताइए क्या हुआ था ऐसा? संस्था में कैसे आप आई, यहाँ पर कैसे आपका क्या हुआ, बताइए। यहाँ कैसे? मैम यहाँ बताया गया था, हम एक लोगों ने हमें बताया था। अच्छा, यहाँ संस्था की विषय में से आए हैं हम आपके पास। अच्छा, तो आपको न्याय मिला यहाँ से? जी मैम। तो आप खुश हैं? जी तो आपकी सहमति विश्वास है? है आपको कि हम लोग आपको भेज रहे हैं, तो आप विश्वास सब कुछ है। सही रहेगा? विश्वास है। ठीक है जी, बताइए क्या नाम है आपका? अमरीश। अमरीश। क्या वजह थी जो आपकी पत्नी 4 साल से मायके में रह रही थी? जो ये बता रही हैं यही वजह थी या कोई दूसरी वजह थी? दूसरी वजह, बताइए अब क्या वजह है? वजह ये थी इनका इलाज चल रहा था, ठीक, और हम लोगों ने कहा ठीक दूसरी जगह इलाज कराने के लिए, इसलिए ये दूसरी जगह भी नहीं गई, ये अपने मन के लिए। एक जगह। तो वजह दूसरी क्या थी, ये बताइए। वजह यही थी कि हम भी लोग चाहते थे कि भाई इनको फायदा मिले, ठीक। अब जी एक जगह से दवाई करा रहे हैं। इलाज आप किस चीज़ की करा रहे थे? बच्चे की। बच्चे होने की। शादी के कितने वर्ष हुए आपके? 8 साल। 8 साल। बच्चे नहीं थे 8 साल से, इस वजह से आप इलाज करा रहे थे। जी। तो मतलब इलाज कराते कराते मैं कि क्यों चली गई फिर? लड़ाई हुआ था आपस में? नहीं, इन्होंने कहा कि हमको फायदा नहीं हुआ, तो मैंने कहा अंत से करवाइए। उसके बाद तो हम तो चले गए। और ये आपसे बिना बताए मैं कैसे चली गई? तो अब सब कुछ ठीक है? अब 4 सब कुछ ठीक है? हाँ ठीक। तो आप संस्थान से जो फैसला यहाँ से कराया गया है, उससे जो खुश हैं? आप 4 साल से मायके में रह रही थी और अब आप लेके जा रहे हैं, इस चीज़ से आप सहमत हैं कि अब इनको कोई सहमत। तकलीफ नहीं होगी? नहीं। आगे का जो प्रकरण है, जो भी इलाज है, वो आप कंटिन्यू कराएंगे? जी कराएंगे, जब व्यवस्था कर पाएंगे तो। बिल्कुल। बताइए माता जी, कोई समस्या है आपको अपनी बहू से या कोई दिक्कत? तो आप खुश हैं यहाँ से? बहू को ले जा रही हैं, कोई दिक्कत तो नहीं होगी? कल को आप ये तो नहीं कहेंगे कि आपके बच्चे नहीं हैं, या कोई इस प्रकार का कोई ताना तो नहीं देंगे बहू को? कहाँ से यहाँ पर? हमीरपुर। जी, आप अपना परिचय बताइए, क्या नाम है आपका? निशा देवी। आप अपना परिचय बताइए। विशंभर दयाल। विशंभर दयाल। आप ससुर हैं? जी। अच्छा, तो यहाँ से जो भी हुआ है फैसला, आज आपकी बहू 4 साल के बाद मैके जा रही है, ससुराल जा रही है, सॉरी, तो क्या उस चीज़ से आप कुछ कहना चाहेंगे इस पर? आप संस्था धन्यवाद। और आप खुश हैं? हाँ, सही है।
किसी प्रकार कोई समस्या तो नहीं है? जी। दोनों लोग सहमत हैं? सहमत भी और खुश और हैं। आपकी हंसी बता रही है कि आप बहुत खुश हैं। बहुत खुश हैं यार, 4 साल के 4 साल के बाद लगातार मैके में रहने के बाद आज आप जा रही हैं। ये आपकी हंसी बता रही है कि बहुत बड़ी एक उपलब्धि आपको लेके जा रही है, एक उम्मीद के साथ जा रही हैं। उसी के साथ आपको आगे की जीवन की आपकी जो है शुभकामनाएं वही संस्था की तरफ से, ताकि एक दूसरे के साथ जीवन यापन करिए और